आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 8 मैथमेटिक्स हम लोग चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज 2.3 तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 के बारे में हमको डिस्कस करना है, जो कि सम मोर एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। अब एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम कुछ उसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, कैसे हम अप्लाई करते हैं इन्फॉर्मेशंस जो क्वेश्चंस में दी गई रहती वर्ड प्रॉब्लम में, उसको इक्वेशंस बनाने के लिए और फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि देखा गया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो वर्ड प्रॉब्लम से घबराते हैं वो पढ़ते ही नहीं है, पहले तो सही ढंग से समझते नहीं है वर्ड प्रॉब्लम को। तो मेरा ये रिक्वेस्ट आप सभी से है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार पढ़िए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है। और जब इतना समझ में आ गया कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है। तो चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 से पहले जो एग्जांपल्स हैं उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सम मोर एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसमें क्या हो सकता है, कुछ बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होते हैं रिलेटेड टू 2 डिजिट प्रॉब्लम, एज से रिलेटेड, और उसके बाद आपका वर्क टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि इंटरेस्टिंग होते हैं। आप उसमें इंटरेस्ट लेके उसको बना सकते हैं। सम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स, एज, वर्क टाइम, स्पीड, डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स विल बी गिवन इन विच वी हैव टू use given information in the question and make linear equation in one variable. Then this linear equation is solved to get the value of unknown quantity in the question. ठीक है, जो अननोन क्वांटिटी है क्वेश्चन में उसको हमको फाइंड आउट करना होता है और वो जो इन्फॉर्मेशन दी रहती है उसको यूज़ करके हम क्वेश्चंस बनाते हैं। अब देखिए, अननोन क्वांटिटी मतलब हमारा जो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि हमको फाइंड क्या करना है, क्या चीज़ हमको चाहिए, और वहीं से शुरुआत भी होती है। तो जो चाहिए उसको हम एज ए वेरिएबल मान लेते हैं और उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में उसको यूटिलाइज करके इक्वेशंस बनाते हैं। अब जैसे देखिए, हमने एक जनरल फॉर्म यहाँ लिया है 2 डिजिट के नंबर के फॉर्म के लिए। अब जैसे कोई भी 2 डिजिट नंबर है, जैसे 93 हमने लिया है, तो 93 क्या होगा, 90 + 3 होगा। अब यहाँ 30 + 3 लिखा है बट इट इज़ 90 + 3, देयर इज सम मिस्टेक। 90 + 3 आगे सही है वो 9 × 10 + 3 विथ प्लेस वैल्यू, इनको प्लेस वैल्यू के साथ लिखें तो ठीक है। और अगर इनको हम इंटरचेंज करें डिजिट को 93 को, तो वो 39 हो जाएगा। मतलब 10th प्लेस पे 1st प्लेस को ला दें और 1st प्लेस पे 10th, तो वो 39 हो जाएगा। मतलब 30 + 9, 3 × 10 + 9। अब इसी को जनरलाइज कर रहे हैं, अगर 1st प्लेस x है और 10th प्लेस y है तो नंबर क्या होगा, yx होगा। और प्लेस वैल्यू के साथ लिखेंगे तो क्या होगा, ये y × 10 + x, 10y + x ये नंबर हो जाएगा। अब इसी में अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, मतलब 1st प्लेस पे 10th प्लेस को ले जाएं और 10th प्लेस पे 1st प्लेस को ले आएँ, तो वो क्या हो जाएगा, 10x + y हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, दोनों ये 2 वेरिएबल में है। हमने जो एक्सप्रेस किया है इसको, 2 डिजिट का नंबर है तो दोनों 10s और 1s दोनों वेरिएबल्स है, तो ये 2 वेरिएबल में है। लेकिन अब इस 2 वेरिएबल को हमको एक वेरिएबल में एक्सप्रेस करना होगा। अब वो कैसे एक्सप्रेस होगा, तो बाय यूजिंग द कंडीशन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। जितने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं उनको सबको हमने लिया है और एक्सप्लेन किया है कैसे उनको बनाया गया है, ताकि एक्सरसाइज में हमको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है ये, द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3 if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number we get 143. what can be the original number? अब देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट में क्या है, व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर, नंबर फाइंड करना। और नंबर क्या है, 2 डिजिट नंबर है। अब 2 डिजिट नंबर है तो 2 वेरिएबल हम नहीं ले सकते, उनमें एक ही वेरिएबल लेंगे। लेकिन कैसे लेंगे, जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से। तो इसमें से किसी एक को हम ले सकते हैं। ठीक है, तो लेट 1st प्लेस डिजिट इज x, हमने इसको मान लिया। लेट अस टेक द 2 डिजिट नंबर सच द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज x, ये हमने एक वेरिएबल मान लिया। अब इसमें क्या है, डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, दोनों का डिफरेंस जो है वो x है, सॉरी 3 है, नॉट x, 3 है।
तो एक को जब हमने x लिया तो दूसरा क्या हो सकता है, x प्लस 3 हो सकता है 10 प्लस, या x माइनस 3 भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं और दोनों ही सही हैं। ठीक है, आप दोनों, मतलब मैं यहाँ x प्लस 3 लेके बना रहा हूँ, आप x माइनस 3 लेके भी ट्राई कर सकते हो उसको, वो भी सही है, उससे भी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब एक x हो गया वंस और दूसरा x प्लस 3 हो गया 10 प्लस, तो नंबर क्या होगा 10 इंटू 10 प्लस डिजिट प्लस 1 प्लस डिजिट, तो 10 इंटू एक्स प्लस 3 हमने 10 प्लस डिजिट लिया है और प्लस x जो 1 प्लस डिजिट है, तो ये क्या आ जाएगा 10x प्लस 30 प्लस x जो कि 11x प्लस 30 हो जाएगा। तो ये एक नंबर बना। ठीक है, अब इंटरचेंज भी करना हमको, मतलब 1 प्लेस पे हमको 10 प्लस डिजिट ले जाना है और 10 प्लेस पे 1 प्लस डिजिट ले जाना है। तो जब इंटरचेंज करेंगे तो x प्लस 3 की जगह x आ जाएगा और x की जगह x प्लस 3 आ जाएगा। तो ये क्या बन रहा है फिर 10x प्लस 3, 10x x जो है वो 1 प्लेस से 10th प्लेस पे आ गया और x प्लस 3 जो 10th प्लेस पे है वो अब 1 प्लेस पे आ गया। तो 10x प्लस x प्लस 3 कितना हो गया, ये 11x प्लस 3। तो ये दो नंबर्स हमने बना लिया, एक तो ओरिजिनल नंबर हमने बनाया है 11x प्लस 3 और फिर डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे जो न्यू नंबर बना वो 11x प्लस 3 हो गया। अब देखिए कंडीशन क्या है कि अगर इनको हम ऐड करें, एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143, मतलब दोनों का सम जो है वो 143 है, मतलब 11x प्लस 30 प्लस 11x प्लस 3 ये 143 हो जाएंगे। आप इनको देख सकते हैं, if we add these two digits numbers then sum is 11x plus 30 जो ओरिजिनल वाला है प्लस 11x प्लस 3 जो कि नया वाला है। तो ये 11x प्लस 30 प्लस 3 ये 22x प्लस 33 हो गया और ये कितने के बराबर होना चाहिए 143 के बराबर होना चाहिए। तो 22x प्लस 33 इज इक्वल टू 143, तो 22x इज इक्वल टू 143 माइनस 33 दैट इज़ 110। तो जब 22x इज इक्वल टू 110 हो गया तो x क्या हो जाएगा 110 बाई 22 दैट इज x इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू 5, तो ये हमको क्या, x को हमने एज्यूम क्या किया था कि 1 प्लस डिजिट था, तो 10 प्लस डिजिट फिर क्या हो जाएगी x प्लस 3, तो वो x प्लस 3 होगी, तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। और नंबर क्या था फिर 10x प्लस 3 प्लस x था, मतलब 10 इंटू 8 प्लस 5, तो ये 85 नंबर हो जाएगा। ये मुझे उम्मीद है कि आपने इसको समझा होगा। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, अगर आप सिस्टमेटिक वे में चले और क्वेश्चंस में जो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं उनको सही ढंग से उनका सदुपयोग करें आप, तो आप आसानी से इसको बना सकते हो और ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनको बार बार देखें और समझें कैसे इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, अब इसको चेक भी कर सकते हैं आप कि अगर देखिए 85 नंबर, अगर उसके डिजिट्स को आप इंटरचेंज करें तो 58 हो जाएगा और 85 और 53 का सम 184 आना चाहिए, और आप सम करके देखेंगे तो 85 प्लस 58 विल बी इक्वल टू 143। इसका मतलब जो आपको रिजल्ट मिला है वो सही मिला। एक चीज़ मैंने आपसे कहा था कि जैसे x माइनस 3 भी लेंगे 10 प्लस डिजिट, तो वहाँ उस केस में क्या हो जाएगा, आपको करके देखिएगा वो भी, could we take the 10th place digit to be x minus 3, try it and see what solution you get। आप इसकी कोशिश कीजिएगा कि अगर आप 10th place को x minus 3 लेते हैं तब आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा उस केस में आपको क्या मिलेगा कि 1st place 8 मिल जाएगा और 10th place फिर 5 मिल जाएगा, उल्टा मतलब जो 85 हो वो 58 मिलेगा, फिर रिवर्स करने पर 85 मिलेगा। आप इसको एक बार चेक कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया, 5 years ago his age was 3 times Shriya's age, find their present age। तो सबसे पहले तो लास्ट सेंटेंस देखिए, क्या करना है इसमें, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। और प्रेजेंट एज में दो हैं तो दो वेरिएबल हम नहीं ले सकते, उनको हम कोशिश करेंगे एक ही वेरिएबल में रिड्यूस करने के लिए। और कैसे होगा, तो पहले सेंटेंस को देखिए, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया, तो यहाँ अर्जुन की एज श्रिया की एज से रिलेटेड है, तो हम श्रिया को एज्यूम कर सकते हैं। तो लेट श्रियाज प्रेजेंट एज इज x ईयर। अब श्रियाज की प्रेजेंट एज x है तो अर्जुन की प्रेजेंट एज क्या होगी, ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया, तो वो 2x हो जाएगी। अब श्रियाज एज 5 years ago, वो क्या होगा x माइनस 5।
अर्जुन सेज 5 years एगो, क्या होगा 2x माइनस 5, 5 साल पहले इन दोनों की एज निकाली गई है। अब कंडीशन क्या है कि 5 years एगो हिज एज वाज 3 times श्रियाज एज, मतलब 5 साल पहले अर्जुन जो है उसकी एज श्रिया की एज की थ्राइस थी, 3 times थी। अब उसी से हम यहाँ इक्वेशन बनाते हैं, तो क्या होगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 5, ये इसका कंडीशन को अप्लाई करने पे आएगा। तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 15, ये हमको मिलेगा। तो 2x माइनस 5 या 15 को इस साइड में ले आए हम, तो 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x, ट्रांसपोज किया हमने, कलेक्ट किया, कांस्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड में रख दिए और जो वेरिएबल x है उसको राइट साइड में। तो हमको x की वैल्यू 10 मिल गई और x क्या है श्रियास प्रेजेंट एज, तो अर्जुन प्रेजेंट एज क्या है 2x है, ठीक है। सो श्रियास प्रेजेंट एज इज 10 years, देयरफॉर अर्जुन प्रेजेंट एज दैट इज 2x, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 years। अब अगर आप इसमें कंडीशन और भी देखना चाहें, जो दूसरी कंडीशन है कि 5 साल पहले, अब 5 साल पहले जो है श्रिया की एज कितनी रही होगी, तो 10 माइनस 5 5 ईयर, अर्जुन की एज कितनी रही होगी, तो 20 माइनस 5 15 ईयर। तो 20 जो 15 है वो 3 टाइम्स ऑफ 5 है, मतलब श्रिया की एज क्या 3 टाइम्स है। तो ये यहाँ भी ये वेरीफाई होता है, तो आप इस तरह से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि सारे कंडीशंस यहाँ वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल फिर चलते हैं। अब ये एग्जांपल तो यही था, ये क्वेश्चंस आ गए एक्सरसाइज 2.4 के, हमने सिर्फ क्वेश्चंस यहाँ लिस्ट किए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज आपको पहले बनाना है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट, सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3। ये सब क्वेश्चंस हैं, आप देखिए सारे इसमें जो है जितने क्वेश्चंस हैं सब लिस्ट किए हुए हैं। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो देख के भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, और टेक्स्ट बुक है तो आप उसको देखिए और सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं आप कमेंट में, और अगर नहीं भी पूछते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो, ओके। तो अब ये सारे क्वेश्चंस देखिए लिस्टेड हैं यहाँ। तो आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद, और उम्मीद है ये टॉपिक आप अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो फिर हम उस पर सॉल्यूशन लेके आएंगे इस टॉपिक का, एक्सरसाइज 2.4। तब तक के लिए धन्यवाद।